जय श्री कृष्णा। आज का प्रसंग भक्त रैदास के बारे में है। रैदास जी के पास में एक पंडित जी रहते थे। प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे और जब कभी इनकी कुटिया के आगे से निकलते तो कहते, अरे रैदास जी, भगत जी, चलो गंगा स्नान कर आएं। रैदास जी कहते, पंडित जी, बस आप ही कर आओ। एक रोज एकादशी के दिन पंडित जी फिर इनकी कुटिया के आगे से निकले और बोले, अरे रैदास जी, आज तो देवोत्थान एकादशी है। कभी तो होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा स्नान कर लिया करो, बस यही चमड़ा घिसते रहते हो। चलो आज देवोत्थान एकादशी, आज हमारे कहने से चलो। रैदास जी बोले, आप ही कर आओ। मेरी ओर से ये 2 केले गंगा जी को अर्पण कर देना और गंगा जी को प्रसाद दे वो मुझे लाकर यहीं दे दीजिएगा। पंडित जी चले गए, गंगा जी में स्नान किया और इनके द्वारा दिए गए केले गंगा जी को अर्पित कर दिए। गंगा जी में से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने एक रत्न जड़ित बहुत ही कीमती कंगन पंडित जी को दे दिया। आकाशवाणी हुई, पंडित जी, ये कंगन रैदास जी प्रसाद स्वरूप दे देना। आकाशवाणी केवल पंडित जी ने ही सुनी और पंडित जी ने कंगन देखा तो लोभ आ गया। ना किसी गंगा जी का हाथ देखा, ना आकाशवाणी सुनी, केवल पंडित जी ने ही आकाशवाणी सुनी। इन्होंने कंगन ले आकर अपनी पत्नी को दे दिया। पंडिताइन ने कहा, अरे इतना कीमती रत्न जड़ित कंगन मैं पहनूंगी तो लोग समझेंगे कहीं चोरी करके लाई है, बड़ी मुश्किल होगा इसे संभालना। एक काम कीजिए, सराफ को बेच आइए। पंडित जी ने सराफ को बेच आए। सराफ ने सोचा, इस कीमती कंगन को सामान्य व्यक्ति तो कोई खरीद नहीं पाएगा, क्यों ना काशी नरेश को उनके जन्मदिन पर भेंट कर दूं। वह प्रसन्न होंगे, बदले में उपहार देंगे। और वो सराफ काशी नरेश के जन्मदिन पर राजा को भेंट कर आया। काशी नरेश ने वो कंगन अपनी महारानी को दिया। महारानी ने कहा, मुझे ऐसा एक और कंगन चाहिए। इतना सुंदर कंगन एक हाथ में कैसे पहनूंगी? मैं तो दोनों हाथों में पहनूंगी। राजा ने सराफ को बुलवाया और कहा, लाला जी, ये कंगन आपने कैसे बनाया? ऐसा एक और बना कर दो। सराफ ने कहा, महाराज, मैंने नहीं बनाया, ये तो वो पंडित जी बेच कर गए थे। पंडित जी को बुलवाया कि तुम्हारे पास ऐसा एक और कंगन होगा, वो हमें चाहिए। पंडित जी अब दूसरा कंगन कहाँ से लाए? तो बात खुल गई। पंडित जी ने कहा, महाराज, ऐसे ऐसे रैदास जी ने 2 केले दिए थे और उनके फलस्वरूप गंगा जी ने प्रसाद के रूप में दिया था। काशी नरेश ने अपनी महारानी से कहा, अब तो आपको रैदास जी के यहाँ उनकी कुटिया पर ही जाना पड़ेगा दूसरा कंगन लेने। अब तो वही ऐसा कंगन गंगा जी से लाकर दे सकते हैं। महारानी कभी रैदास जी की कुटिया पर नहीं जाती थी, क्योंकि वह चर्मकारों की बस्ती में रहते थे। लेकिन उस दिन महारानी काशी नरेश के साथ रैदास जी की कुटिया पर जाने को विवश हो गई। राजा रानी दोनों रैदास जी की कुटिया पर पहुँचे। काशी नरेश ने कहा, रैदास जी, हमारी पत्नी को ऐसा एक और कंगन चाहिए। आप गंगा जी चलिए और उनसे ऐसा एक और कंगन ले लीजिए। रैदास जी ने कहा, महाराज,
इसके लिए गंगा जी जाने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने उसी चमड़े के पानी वाले कटोरे में हाथ डाला और कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा माँ, अगर आप मेरे हृदय में समाई हैं तो इस कटोरे खप्पर में भी प्रकट हो जाइए। इतना बोलकर कटोरे से दूसरा कंगन निकालकर महारानी को दे दिया। तब से यह कहावत विख्यात हो गई है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसे दिव्य आलोकित सिद्ध संत हुए रैदास जी। ये रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार इन्होंने किया। ऐसे दिव्य संत को हमारा बार बार प्रणाम। जय श्री कृष्णा।